सॉल्व करेंगे कक्षा 8 गुणनखंड जो प्रश्नावली है 12.1 के जो सवाल हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सारो गुणनखंड कीजिए 12.1 प्रश्नावली है गुणनखंड, इस प्रश्नावली का नाम है। इसका जो पहला प्रश्न है 12x और 36 के हमें सारो गुणनखंड ज्ञात करना। तो देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 12 और 36 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 12 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 का लगेगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे हम इसके करेंगे 36 के, तो 36 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का लगेगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, ये हो गया 16, 2 आठी 16, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 12x के तो गुणनखंड आए 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू ये क्या है x। ऐसे 36 के गुणनखंड आए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए हमें निकालना है इसका सारो गुणनखंड। सारो गुणनखंड देखिए एक तो एक ये 2 कॉमन है और एक और ये 2 कॉमन है और एक और ये 3 कॉमन है। तो इसमें हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 ये कॉमन हो गया। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 4 तिया 12, तो ये 12 हमारा सारो गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2y और 22xy के हमें सारो गुणनखंड करना। तो देखो 2 के गुणनखंड तो 2y के तो गुणनखंड 2 इंटू वाई हो जाएगा। ऐसे ही हम 22 के करेंगे तो 22 में 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 11 एकम 11। तो 22xy के जो गुणनखंड होंगे 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसमें देखो एक तो कॉमन है अपने पास में 2 और एक और कॉमन है अपने पास में y। तो सार्व गुणनखंड, जो सार्व गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक तो 2 है और एक और y, 2 को y से गुणा करेंगे 2y, तो 2y हमारा सार्व गुणनखंड होगा। तीसरा सवाल है 14pq और 28p²q²। देखो 14 और 28 के गुणनखंड करते हैं हम, तो 14 के गुणनखंड 2 साथी 14 और 7 एकम 7। ऐसे ही हम 28 के गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 साथी 14 और 7 एकम 7। तो 14p और q के गुणनखंड 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। ऐसे ही 28 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास में 28 p²q² के गुणनखंड, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू p इंटू p और इंटू q इंटू q। अब हमें इसका सार्व गुणनखंड निकालना है। सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड देखो एक तो 2 कॉमन है, एक और हमारे पास में एक ये 7 कॉमन है, एक p कॉमन है और एक और हमारा ये q कॉमन है। तो एक तो 2 हो गया, एक 7 हो गया और एक p और एक q। गुणा करेंगे 2 साथी 14, 14pq, 14pq ये हमारा सारो गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 2x 3x² और 4 के हमें गुणनखंड। देखो 2x के गुणनखंड तो 2 इंटू एक्स और 3x² का गुणनखंड 3 इंटू एक्स की घात 2 यानी x को 2 बार। और ऐसे हमें 4 के गुणनखंड तो 4 के 2 इंटू 2। अब देखिए हम इसमें 1 भी लगा सकते हैं, 1 भी क्योंकि लास्ट में हमें 1। अब देखो इसमें तो 2 है लेकिन इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो इसमें जो हमारा सार्व गुणनखंड होगा, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड इसमें हमारा ये एक आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है 6abc 24ab² और 12a²b में सार्व गुणनखंड। देखो 6 के गुणनखंड किए हमने तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही हमने 24 के गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही 12 के गुणनखंड 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। देखो 6abc तो इसके तो गुणनखंड 2 इंटू 3 और इंटू a इंटू b इंटू c। ऐसे 24 के 24ab² के तो 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और फिर है इंटू a इंटू b² लगा दो, या भले हम b² को b इंटू b लिख दो। फिर 12a²b तो 12 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3
और इंटू ए को 2 बार है और इंटू बी। अब हमें इसका सार्वगुणनखंड बताना। सार्वगुणनखंड उसे कहते हैं जो कॉमन संख्या होती है इन तीनों में। देखो एक तो कॉमन संख्या है 2, तो ये 2 लिख लिया। फिर वापस देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 3 है, तो एक और ये हो जाएगी हमारे पास में 3 कॉमन इंटू 3। फिर ये एक ए कॉमन हो गया इंटू ए, और देखिए बी कॉमन हो गया इसमें, ये बी कॉमन, तो इंटू बी। गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 ए और बी, तो 6 ए बी हमारे सार्वगुणनखंड होंगे। छठा सवाल है 16x³ माइनस 4x² और 32x के हमें सार्वगुणनखंड निकालना। तो 16 के गुणनखंड किए, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ऐसे ही 4 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 32 के गुणनखंड 2 का लगेगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 16x³ के तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू x³। फिर ऐसे माइनस 4x² के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू x²। फिर 32 के गुणनखंड 32x के, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 बार लिखेंगे और इंटू x। अब इसका हमें सार्वगुणनखंड बताना। सार्वगुणनखंड देखो एक तो 2 है, एक और 2 है, ये भी 2 है अपने पास, सॉरी ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये, तो इसमें हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब देखो इसमें x है, इसमें x² x³, तो इसमें इंटू x सार्वगुणनखंड हो जाएगी, 4x, ये इसका सार्वगुणनखंड होगा। सातवां है 10p³ 20qr और 30rp। देखिए 10 के गुणनखंड करेंगे, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। 20 के गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। 30 के गुणनखंड 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 का, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 10pq के गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q, और 20qr के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू क्या है q इंटू r। 30rp के गुणनखंड तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p। अब इसका हमें सार्वगुणनखंड बताना। सार्वगुणनखंड एक तो हमारे पास में 2 है, अब देखो इसमें 2 और 3 हो ही नहीं सकते, इसमें 5 सार्वगुणनखंड होगा, तो 2 इंटू 5 और कोई भी कॉमन नहीं है, तो 10 इसका सार्वगुणनखंड होगा। 8वां सवाल है 3x² y³ 10x³ y², 6x² y² और z का हमें क्या निकालना है सार्वगुणनखंड। देखिए 3x² y³ का गुणनखंड, तो 3 इंटू इसके गुणनखंड हम 1 कर लेते हैं और इंटू x² इंटू y³। ऐसे 10x³ y² के गुणनखंड, तो 10 के गुणनखंड 2 इंटू 5 और इंटू 1, या 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं, अगर लिख सके तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी कोई बात। और ये हो गया x³ इंटू y²। फिर 6x² y² और z², तो इसमें 2 इंटू 3 गुणनखंड हो गया, 1 इंटू फिर x² इंटू y² इंटू z²। इसका हमें सार्वगुणनखंड करना है। सार्वगुणनखंड निकालेंगे तो देखिए इसमें एक तो 1 कॉमन है, तो 1 लिख दो, इंटू x² x³ x², यानी कि x² इसमें कॉमन हो गया, y² और x³ यानी इंटू y² हो गया। इसमें z है, इसमें z नहीं है और इसमें भी z नहीं है, तो z कॉमन नहीं होगा। यानी सार्वगुणनखंड का मतलब ये होता है कि इसमें कॉमन, तीनों में कॉमन कौन सी चीज़ है। देखो x² और y² को हम 1 से गुणा करेंगे तो x² और y² ये हमारे इसके
सार्वगुणनखंड होंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो सार्वगुणनखंड है यानी कि कॉमन संख्या उसको हम कैसे निकालें, ये हमने इस वीडियो में सॉल्व किया। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।